ब्राह्मण हूं, बगैर संकल्प का किया हुआ दान नहीं लेता हूं, चलिए संकल्प कराओ। अच्छा महाराज कराइए संकल्प। बलि ने अपना हाथ बढ़ाया, बामन भगवान अपना कमंडल उठाए और कमंडल उठा के बामन भगवान ने जैसे ही जल डालना चाहा, सोई शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी कि हमारा शिष्य इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अभी तक लौटा नहीं है। शुक्राचार्य जी आए और देखा कि बलि हाथ बढ़ाए खड़े, बामन भगवान कमंडल उठा रहे हैं, संकल्प की तैयारी चल रही थी। उसी समय कहा, बलि सावधान, क्या कर रहे हो? बलि ने कहा, गुरुजी ये बामन ब्राह्मण जो है ना, इनको 3 पग भूमि देने का संकल्प ले रहा हूं। और शुक्राचार्य जी ने बामन भगवान के मुखमंडल को निहारा और इतना प्रकाश पुंज और तेज देखा, मन में विचार किया, एक संसारी बालक के मुखमंडल पर इतना तेज नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे योग बल के माध्यम से देखा तो वही 1.5 बिलांद के बामन भगवान में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो गया। बोलो राधे राधे। समझ गए, ओहो ये लीला चल रही है। कह दिया, बलि सावधान। क्यों? बोले ये बामन 53-54 नहीं है, ऐसु बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कस्यपादत निर्जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं के कार्य साधक बन के आए, साक्षात विष्णु भगवान है। तुम्हें छलने के लिए आए हैं बेटा, इसलिए सावधान हो जाओ और मना कर दो कि मैंने संकल्प नहीं लिया मन में। हाथ जोड़ के बलि महाराज बोले, गुरुजी आपने ही तो सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, तो आप ही अब हमको झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, जबकि मन में तो संकल्प कर ही चुका हूं। और एक बात कहूं, भगवान मानसिक संकल्प सबसे पहले ग्रहण करते हैं। आपके मन में जैसे कथा कराने का संकल्प आ गया कि हमको कथा करानी है, बेशक हाथ में जल लेके नारियल लेके संकल्प नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मन में आ जाए बस ठाकुर जी आपकी कृपा हो जाए, मुझे एक कथा श्रवण करनी है यजमान बन के। बोलो राधे राधे। तो ये ध्यान रखना कि आपके मानसिक संकल्प से ही समझ लेना कि प्रभु आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और फिर उस संकल्प को पूर्ण करना ही चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, और प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। तो नारायण कहा ये विष्णु भगवान है, इसलिए मना कर दे। बलि ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। गुरुदेव को बड़ा क्रोध आया। गुरुदेव ने कहा, बेटा सुनो, दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति थोड़ा सा झूठ बोले तो उसे पाप नहीं लगता। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए बताऊं? कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठा के बताओ तो ही सुनाऊंगा। अच्छा, ये दिल्ली वाले बड़े अच्छे हैं। और सच्चाई कहूं आपसे, हर आदमी सुनना चाहता है कि झूठ कहां बोले। हम आपसे पूछते सच बोलते ही कहां हो? बोलो राधे राधे। कहां बोलते हो सच? लेकिन चलिए, भागवत की जो बात है वो तो स्पष्ट है। स्त्रीसु नरम विवाहेच ब्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतिं स्याजुगुप्सितम्। स्त्रीषु, सभी भाई लोग ध्यान से सुने। मुकेश भैया सब सुनो ध्यान से। पहला शब्द आया स्त्रीषु। स्त्रीषु माने अपनी धर्म पत्नी से झूठ बोलना चाहिए। ये भी सोच रही होंगी
महाराज वैसे भी तो सच बोलते नहीं है, थोड़ी बहुत कसर बची थी सो आप पूरी कर दो। लिखा जरूर है कि धर्म पत्नी से झूठ बोलना चाहिए, पर कहां बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए, हमेशा नहीं। हमेशा झूठ मत बोलिए। जैसे आप कोई विशेष राज की बात जानते हैं और आपको यह पता है कि अगर यह बात हमारे अलावा किसी दूसरे को गलती से भी पता लग गई तो गजब हो जाएगा। आपने वो बात अपने मन में छुपा रखी है, लेकिन आपकी पत्नी को थोड़ी भनक पड़ गई कि हमारे इनको फलानी बात मालूम है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि बात है कैसे। फिर आप देखो कमाल, आपको प्यास नहीं भी लगी होगी तो पानी का गिलास लेके सामने खड़ी होगी, पानी लेके आएगी, एक ही बात कहेगी, वो थोड़ा बताओ, वो वाली बात नहीं बताई आपने। आप कहोगे नहीं नहीं हमें कोई बात मालूम नहीं, जाओ। हार मानने वाली नहीं है, ये इनका स्वभाव है कि संकल्प जो ले लिया पूरा करके ही मानती है। अब आपने मना किया हमें नहीं पता, हार नहीं मानेगी, चाय लाएगी बना के, बढ़िया पकौड़े लाएगी गरम गरम और रखेगी और कहेगी आपने वो बात नहीं बताई। अब पकौड़े खा के थोड़ा सा आप कूल हुए, माइंड आपका थोड़ा फ्रेश हुआ, हाँ नहीं नहीं वो हमें नहीं पता, क्यों जिद कर रही हो, वो जान जाती है अब बताएंगे। बोलो राधे राधे। अब कुछ तो थोड़े नॉर्मल हो गए, अब तो बताएंगे। उसके बाद फिर भी आप मना करोगे तो क्या करेगी, आंखों से आंसू बहाना चाहती, मैं जानती हूं अब आप प्रेम नहीं करते मुझे। बोलो राधे राधे। आप प्रेम नहीं करते। और ये आंसू इतनी खतरनाक चीज है, माताओं के आंसू। ये आंसू ऐसा है कि 24 घंटे आंख में धरा रहता है। बच्चा 6 नंबर से पास हो जाए तो खुशी के आंसू, घर में किसी को तकलीफ हो जाए तो कष्ट के आंसू, पति से नोक झोंक हो जाए तो गुस्सा के आंसू, पता नहीं कितने प्रकार के आंसू हैं। बोलो राधे राधे। आंख पे धरे रहते हैं महाराज, आंख से आंसू बहाएगी। मैं जानती हूं अब आप मुझे प्रेम नहीं करते, और कहीं आंसुओं पे आप चले गए तो बहुत बड़ी भूल कर गए। बोलो राधे राधे। हमारी माताओं का स्वभाव है जब प्रेम से कोई ना रिझे तो आंसुओं से रिझा लेती है। आंसू आएगा तो भैया दया तो आ ही जाएगी, अरे ये रो रही है, इसके आंख में ठीक भी नहीं है, तो आप सुना ही दोगे। और सुनाने का मतलब क्या है कि भूल हो गई। भूल क्यों? क्योंकि माताओं का स्वभाव इतना कोमल है कि इनके हृदय में कोई भी राज की बात ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, ठहरती नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक माताजी गई, घूमते घूमते से गन्ने का खेत था और माताजी की नजर पड़ी कि गांव के प्रधान का लड़का गन्ना चोरी करके वहां से निकला, सरपंच का लड़का गन्ना चुरा के निकला। माताजी की नजर पड़ गई, क्यों रे गन्ना चुरा रहा है? हाथ जोड़ के बोला, माताजी तुम्हें हमारी सौगंध गांव में किसी से मत कहना। माताजी बोली ठीक है नहीं कहूंगी। माताजी अब आ रही थी गांव वापस, तो रास्ते में इनकी दूसरी सहेली मिल गई, और 2 सहेलियां मिल जाएं तो सत्संग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। मिल गई। अब दूसरी सहेली मिली, सोई महाराज, बातचीत चालू। बहन बड़ी उदास दिख रही है, क्या बात है? माताजी बोली, बहन कितनों बुरो जमानो आए गयो, लोग बुरो काम करें पर सोचे ना है कि आपको परिणाम कहा होएगो। अरे कहा भयो, अरे वो अपने गांव के सरपंच है ना, प्रधान है जो, उनका लड़का एक गन्ने के खेत से किसी के गन्ना चुरा के निकला, मेरी नजर पड़ गई। और देख बहन तू मेरा स्वभाव तो जाने, मैं तुरंत टोकूं, मैंने टोक दिया उसको। उसने मुझे कहा कि माताजी आपको हमारी सौगंध गांव में किसी से मत कहना, और बहन तू मेरा स्वभाव तो जानती है, मैं किसी से क्यों कहूंगी। बोलो राधे राधे। अब आप देखिए सारी बात कह दी। और हमारी माताओं का ये स्वभाव है, पहले जितना मन में आएगा खूब एक दूसरे की चुगली करेंगे, चुगली पे चुगली पे चुगली, और बाद में क्या कहेंगे, अब हमें क्या करना। बोलो राधे राधे। क्या करना, जो होगा सो देखो, वो जाने, उसका काम जाने, क्या लेना देना। बात पूरी कह डाली महाराज, और बाद में सफाई बड़े ढंग से। तो स्त्री शू। अच्छा इसमें